ओम शांति। आज हम आपके सुना रहे हैं कि अंत समय कैसा होगा जब दुनिया बिल्कुल ही रहने लायक नहीं बनती है। तब तक ये दुनिया का अंत नहीं हो सकता और सभी आत्माएं जब ये आवाज ना दे कि ये दुनिया अब रहने लायक ही नहीं है, हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं है, भगवान को ये ना पुकारे कि हमें इस दुनिया से ले चलो, ये दिल से आवाज हो कि हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं है और हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं है। जब ऐसी आवाज हो तभी यह दुनिया का अंत हो सकता है, उससे पहले नहीं अंत होगा। क्योंकि अगर दुनिया का अंत भी हो जाए तो सभी आत्माएं भगवान के पास जाकर उल्हना देंगे, क्यों दुनिया को खत्म किए, दुनिया में तो हम सुखी थे। तो भगवान कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे। जब सबकी ये आवाज होगी कि हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं है, तभी दुनिया का अंत होगा। अर्थात जब ऐसे समय होते हैं कि मरने और जीने की बात होती है, तब एक दूसरे को साथ छोड़ देते हैं। उदाहरण में छोटी सी आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक 3 मंजिले की बिल्डिंग में 3 फैमिली रहते थे। तो ऊपर वाली जो बिल्डिंग है, ऊपर मंजिल में एक फैमिली जो एक हस्बैंड वाइफ एक छोटा बच्चा लेकर रहते थे। लेकिन एक दिन की बात है, जो उसका हस्बैंड बाहर में था और बीच वाले बिल्डिंग में आग लग गई थी। तो वो जो ऊपर वाले मंजिल में जो एक माता थी और छोटा बच्चा लेकर वो नीचे नहीं उतर पाई। तो उन्होंने छोटा बच्चा को लेकर छत के ऊपर चली गई। तो आग जलते जलते धीरे धीरे तीसरी मंजिल में भी आग लग गई। आग लग गई, लेकिन वो माता तो अपना बच्चों को लेकर थोड़ा समय इधर उधर टहल रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब आग फैल गई और छत बहुत ही गर्म होने लगा, तो जब उसका पांव कोई रख नहीं पा रहे थे, बहुत तड़प रहे थे, असहनीय हो गए थे, तो अचानक छोटा बच्चा को नीचे रखकर उसके ऊपर खड़ी हो गई। अर्थात वो छोटा बच्चा तो मर गया, वो माता जी बच गई। कहने की बात है, जब जीने और मरने की बात होती है तो संबंध भी ऐसे ही हो जाते हैं। ऐसे समय पर संबंध भी साथ नहीं देंगे। जब सबकी ये आवाज होगी कि हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं है, तभी दुनिया का अंत होगा। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन साइंस की प्रगति हो रही है। हर घर में लाइट आ गई है, हर एक के पास मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है। ये सुख सुविधाएं तो आत्मा को खींचेंगी ही, लेकिन ये सब कुछ बना ही है अंत समय के लिए। जैसे किसी को अगर कोई सीढ़ी के ऊपर में ऊंचा चढ़ाने के बाद अगर सीढ़ी को अचानक नीचे से हटाया दिया जाए तो क्या होगा? गिरेंगे, अंत होगा ना उसका। इसी प्रकार जो साइंस के जो कुछ साधन बने हुए हैं, जब सारी दुनिया इसके आधार पर टिक जाएंगे, इसके आधार में आधारित हो जाएंगे और आधार को अचानक हटाया दिया जाए तो क्या होगा? अंत होगा, सारी दुनिया का अंत होगा। साइंस के कोई भी साधन, हम एक बिजली को ले लें, आज घर घर में लाइट आ गई। सपोज अगर बिजली का साधन अगर हटाया दिया जाए, अगर अचानक हट जाए तो क्या हाल होगा? सब कुछ बिजली के आधार पर चल रहा है। कोई भी घर में आपके लाइट है, पंखे हैं, फ्रिज है, लेकिन अगर बिजली ना हो सब कुछ बंद, सब कुछ होते हुए बंद। कोई भी मशीनरी, कंपनी, फैक्ट्री, सब कुछ एक ढक से बंद हो जाएगा। अगर बिजली ना हो, कंपनी, फैक्ट्री सब बंद हो जाए, प्रोडक्शन बंद हो जाए, तो लोगों की जो आवश्यकता सामान चाहिए अगर वो ना मिले तो क्या हाल होगा? अति हलचल होगा। अगर सपोज मान लीजिए एक दिल्ली शहर को आप याद कीजिए, जहां करोड़ों की आबादी रहते हैं, ऊपर में कोई शुद्ध पानी है क्या पीने के लिए? कोई शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं है। नदी नाले में गटर पानी बहता है। अगर बिजली है तो पीने के लिए पानी है। अगर बिजली है तो वही गंदे पानी को ही फिल्टर करके सप्लाई किया जा रहा है। अगर बिजली नहीं है तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अगर सोच लीजिए कि पानी ही ना मिले तो क्या हाल होगा? अति हलचल होगा। दूसरा साधन है इंटरनेट। अगर इंटरनेट हटाया दिया जाए तो क्या हाल होगा?
इंटरनेट के थ्रू से सब कारोबार हो रहा है, ऑनलाइन कारोबार, पेमेंट, बैंक का, ऑफिस का। अगर इंटरनेट बंद हो जाए, कोई भी ऑफिस में, बैंक में कोई खाता सिस्टम है क्या? कुछ भी नहीं। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो लोगों का बैंक बंद हो जाए, पैसा लेना देना बंद हो जाए, तो क्या हल होगा? अति हलचल होगा। अगर दुनिया में ऐसी हलचल हो, अगर इंटरनेट बंद हो जाए, किसी को कोई पैसा देने का, लेना देना का कोई हिसाब नहीं मिल रहा है, ये सुधारने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो और दुनिया में अति हलचल हो, तो सरकार कुछ भी कदम उठाएंगे, सरकार साथ नहीं देंगे। कहने की बात है, ऐसा नहीं है। सभी आत्माएं इस दुनिया से वैराग हो जाएगी और जब ऐसे रहने लायक ही नहीं होंगे, तभी इस दुनिया का अंत होगा। उससे पहले इस दुनिया का अंत नहीं होगा। ओम शांति।